जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 26वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आपका रीजनिंग का मैराथन क्लास भी इससे पहले चलाया गया था, सभी लोग जरूर जाके देखिए। जो लोग नहीं देखें, लगभग रीजनिंग का मैराथन आपका 3 घंटे का था, 2 घंटे 48 मिनट का। ठीक है, जो लोग नहीं देखें आप लोग जरूर जाके पूरी क्लास देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं मैराथन क्लास में। आपका एक मैराथन क्लास हो गया, आगे भी आपका मैराथन क्लास लिया जाएगा। मैराथन क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपका डेली प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। इन दोनों अगर आप क्लास लेने लगे, इन दोनों का मैराथन लीजिए, लगभग हफ्ते में एक दिन आपका मैराथन क्लास चलाया जाएगा और डेली आपका प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है। तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, चाहे वो RPF SI का हो, RPF कांस्टेबल का हो या SSC GD का हो। तीनों का लेवल लेके चल रहे हैं हम लोग। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। प्रयास करिए सभी लोग क्वेश्चन लगाने का, सभी लोग लगाएंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिए मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, आपको कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी समझा दे, जब तक आप अपने से खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है। आप यहाँ देखेंगे, हाँ आपको लग रहा होगा कि आपको आ रहा होगा या आ रहा है, आ जाएगा। तो जब तक आप अपने से नहीं ट्राई करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, अगर आप गलती जानने लगेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से लगाने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और लास्ट तक क्लास देखिएगा। ठीक है, जब तक आप देखिए 1-2 क्वेश्चन करने से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, GK GS के, हिंदी के कुछ क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, आते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। फटाफट बिना देरी किए हुए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, पहले स्टार्ट आपसे इजी क्वेश्चन से किया जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। और ये इजी क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया, आपका दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे आपका दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, उसी तरह आपको बताना है कि तीसरा शब्द आपका चौथे शब्द से कैसे संबंधित रहेगा। देखिए, जिस तरह आपका ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ये देखिए शिक्षा है, शिक्षा नहीं है, ये क्या है आपका शिक्षा है। इतना तो सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ये क्या है आपका शिक्षा है। शिक्षा आपका किससे रिलेटेड है? शिक्षा आपका अध्यापक से रिलेटेड है। मतलब शिक्षा कौन देता है? शिक्षा आपके अध्यापक देते हैं। शिक्षा कौन देता है? आपके अध्यापक देते हैं। तो और क्या दिया आपका? पूछा है उपचार। तो उपचार कौन करता है? उपचार कौन करता है? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन में देखिए उपचार कौन करता है। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है? श्रम। ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन अस्पताल। क्या आपका उपचार अस्पताल करता है? नहीं, अस्पताल में जाते हैं उपचार कराने, अस्पताल खुद नहीं करता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सी ऑप्शन चिकित्सा दिया है। और डी ऑप्शन क्या दिया आपका? डॉक्टर दिया है। तो आपका उपचार कौन करता है? आपका उपचार डॉक्टर करते हैं। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं ताकि आपका मन लग सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। RPF SI में आप 35 के 35 क्वेश्चन सही करेंगे। आप लोग बस डेली 1 महीने क्लास ले लीजिए। लगभग आपका 25 दिन बचा है, 25 से 26 दिन आपका बचा है। अगर आप लोग डेली क्लास ले लिए तो पक्का मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका RPF SI में या कांस्टेबल में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं। और SSC GD वालों के लिए तो डेली आपका प्रैक्टिस सेट में SSC GD के लिए करा रहा हूँ।
ठीक है। एसएससी जीडी वालों का अगर वो अब तक आपका 25 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर सिर्फ यही 2500 प्रैक्टिस देख के जाएंगे तो भी उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप अगर क्लास को जांचना चाहते हैं आप खुद जा सकते हैं, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखेंगे आपकी क्लास से संबंधित रहेगी और आसानी से आप लोग एसएससी जीडी के रीजनिंग के क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। बस आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है क्लास एक भी, ठीक है। डेली अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जब आप बीच में क्लासेस छोड़ देते तो वहीं आपकी तैयारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए, क्या दिया आपका, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। अगर ये इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी समझ लीजिए ठीक ठाक है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गई है, समझ लीजिए तब ठीक ठाक है, ठीक है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जितने लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, 2 जो है आपका 1 से रिलेटेड है, और जो लोग भी मैराथन क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। 2 आपका 1 से रिलेटेड है और आपका 54 जो है, 54 आपका किससे रिलेटेड है, 2 आपका 1 से रिलेटेड है और 54 आपका किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है आपका 16 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको बताना है 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। जिस तरह आपका 2 1 से रिलेटेड है, 54 आपका 3 से रिलेटेड है, 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बताइए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे, अब तक आपका 25 प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है, ये आपका 26वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जरूर जाके सभी प्रैक्टिस सेट देखिए, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए। मैं डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ या आरपीएफ एसआई का या एसएससी जीडी का, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित रहेगा। और वो सारे क्वेश्चन आप लोग जब 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह आपका 2 1 से रिलेटेड है, 54 आपका 3 से रिलेटेड है, 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका। 2 आपका 1 से रिलेटेड आधा किया गया, मान लीजिए अगर 2 का हम 50% निकाल ले या इसका आधा कर देते 1 हो जाएगा, लेकिन 54 का आधा करेंगे तो क्या होगा आपका 27 होगा। 54 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा 27 होगा। क्या 27 से कुछ समझ में आ रहा है, क्या 27 से आप लोगों को समझ में आ रहा है। 27 क्या है, 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 होता है। ध्यान से देखिएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अगर इसी 3 के क्यूब में हम 2 से गुणा कर दें, क्या कर दे 2 से गुणा कर दे तो आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका 3 दिया, 3 का क्यूब करेंगे उसके बाद 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करना चाहिए। क्या किया, जो दूसरे वाले से रिलेटेड दिया है इसका हमने क्यूब किया उसके बाद 2 से गुणा किया। अब क्या करिए, 1 का क्यूब करिए उसके बाद 2 से गुणा करिए। 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2। जी बिल्कुल यही 2 आपका दिया गया है। तो मतलब आपका ये रूल बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है, जो आपका रिलेटेड दिया है, जो यहाँ पे रिलेटेड जो आपका आएगा उसका अगर आप क्यूब करेंगे उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 आएगा। ध्यान से देखिए क्या किया गया, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब गुणे 2, 2 आ गया। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब गुणे 2, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना 54। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी संख्या आएगा उसका क्यूब करेंगे उसके बाद हम 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। किसका क्यूब करने पे आपका ऑप्शन से देख लीजिए या आप पहले इसको भाग दे दीजिए 2 से, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से भाग देंगे इसमें 8 आ जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है आपका 2 का होता है। किसका क्यूब होता है 8 आपका 2 का क्यूब होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरीके से तो ये भी देख सकते हैं। हमने 2 आंसर किया तो क्या करिए 2 का क्यूब करिए, कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ पे देखिए क्यूब किया गया फिर 2 से गुणा, 2 का क्यूब फिर 2 से गुणा, 8 दूना कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यही 16 आपका रिलेटेड दिया गया है। तो क्या आपका आंसर होगा 2 होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए कमेंट करके। 2 आपके किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है 4,
बी ऑप्शन आपका क्या दिया है 3, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 5, डी ऑप्शन क्या दिया आपका 2। डी ऑप्शन जो आपका 2 दिया, यही डी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आरपीएफ एसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी के भी हम क्वेश्चन आपको अभी कराने वाले हैं। मैं आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल के, एसएससी जीडी के। लगभग लेवल देखा जाए तो तीनों का सेम ही होता है, आरपीएफ एसआई का थोड़ा सा बढ़ा के लेवल रहता है। तो ठीक है, समझ लीजिए अगर एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल का समझ लीजिए लेवल 2 का है, तो समझ लीजिए इसका लेवल 3-4 का रहता है। और अगर आप आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन करने लगेंगे तो मान लीजिए जो 1-2 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। इसीलिए आरपीएफ एसआई के भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बस क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें, आप लोग प्रयास करिए सारे क्लासेस देखने का, ठीक है। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे मैसेज करके, ठीक है। या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके या टाइप करके भेज सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, ठीक है। सारे क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे तो ज़्यादा नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊँ। और जो लोग नोट करेंगे 1 बार 2 बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन 1-2 बार अपने से लगाए रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। क्या दिया देखिए, आपका क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया दिए गए प्रश्न विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका 1 3 4, 1 3 4, उसके बाद क्या दिया आपका 7, उसके बाद क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 29 दिया है। तीन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं डेली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आपका क्वेश्चन लग सकता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन कराऊंगा, आरपीएफ एसआई में भी। लगभग एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल का लेवल तो दोनों का एकदम सेम रहता है, और आरपीएफ एसआई में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछता है। तो आरपीएफ एसआई के अगर मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो अगर कभी ऐसा रहता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेके कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको 8 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बता रहा हूँ मैं, ताकि अगर एग्जाम में आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, तब भी आप आसानी से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके,
ठीक है। कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं आप लोग कि आप जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 3 4 7, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 29 दिया है। क्या हो सकता है आपका, सभी लोग बताएंगे। अगर मान लीजिए पहले स्टार्टिंग से मैं क्या बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाए, डायरेक्ट देख के अगर समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, तो उसी तरीके से कर दीजिए। अगर डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आता, क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा है, तो वैसे देख के क्वेश्चन आपको अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि इसमें हो क्या रहा है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है, गैप निकालने जाएंगे तो क्या हो, यहाँ पे 2 का गैप बन रहा है, फिर देखेंगे 3 से 4 में 1 का गैप बन रहा है, फिर 4 से 7 में आपका 3 का गैप बन रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या, तो अगर क्वेश्चन का गैप निकालने में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन देख के ही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना पाए। ठीक है, इसीलिए जो लोग पीछे के क्लास नहीं देखें, आप लोग जरूर जाके देखिए। देखिए क्या करेंगे, ये देखिए पहली संख्या क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है। 1 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 में 3 प्लस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद 3 और 4 प्लस करिए, 3 और 4 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 7 हो जाएगा। क्या रूल चल रहा है आपका, ये देखिए 1 में 3 प्लस किया गया, 3 1 4 हो गया, फिर 3 में आपका 4 प्लस किया गया, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 में आप लोग 7 प्लस कर दीजिए, 4 में 7 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 7 4 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 7 4 11 हो जाएगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया, आपका 11 आ गया। अब देखिए दूसरा वाला भी क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे क्या आपका 11 है, तो 7 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, 11 आ गया, और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, 18 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया आपका, 29 दिया है। तो आप लोग जांच भी सकते हैं कि ये आंसर आपका सही है कि नहीं है। कैसे जांचेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सभी में प्लस करते चले आ रहे हैं। 1 में 3 प्लस किए 4 हो गया, 3 में 4 प्लस किए 7 हो गया, अब 7 में 4 प्लस करेंगे 11 हो गया, फिर आप लोग 11 में 18 प्लस करिए, 11 में 18 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। तो मतलब 11 18 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए, 11 18 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताएंगे। ए ऑप्शन आपका 11 18, ए वाला ही ऑप्शन में आपका क्या दे दिया है, 11 18, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ये आपका 11 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करने लग जाएंगे अपने मन से, तो आप लोग समझ लीजिए बहुत ही आगे जाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, और कल आपका मैराथन क्लास चलाया गया है, सभी लोग मैराथन पूरा देखेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 2 घंटे 48 मिनट का है मैराथन क्लास, लगभग उतने का ही होता ही है। ठीक है, 4-5 घंटे वाला आपका मैराथन नहीं है, 2 घंटे 48 मिनट का लगभग। सभी लोग प्रयास करिए, कम से कम आप लोग 2.5 घंटे उस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करिए फटाफट। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नोट करने जैसा था नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सवाल आ रहे हैं, आगे आ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं किए कभी, वो लोग नोट करेंगे। बाकी का जो लोग किए होंगे तो वो लोग आसानी से क्वेश्चन लगा लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दिए होंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन लग रहा है, और इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ ताकि एग्जाम देने से पहले या उससे पहले ही 1-2 बार आप लोग जरूर देख लें कि इस कॉन्सेप्ट के आप लोग क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो 1-2 बार देख लेंगे तो आएगा एग्जाम में तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो बस आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको भूल जाएगा। और डेली आपको प्रैक्टिस सेट में अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि जो आपको पता ना हो, कि अगर उस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाए तो आप लोग नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, नोट करेंगे।
नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और डेली आपको मैं कराता हूँ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, डेली आपको लगाना है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन देखते कितने लोग कर पाते हैं। लगभग देखा जाए तो लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे है। बताइए कितने लोग कर पाएंगे। बताइए सभी लोग, लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। बताइए कितने लोग कर पाएंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जो लोग भी कर ले फटाफट। आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी कमेंट करिएगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या दिया आपका 1, उसके बाद क्या दिया आपका 2, उसके बाद क्या दिया आपका 5, उसके बाद क्या दिया आपका 26, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा आप लोगों को। और ये भी क्वेश्चन आपका आरपीओ कांस्टेबल एसएससी जीडी दोनों में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बस अंक आपका बदल दिया, कॉन्सेप्ट आपका वही है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये सेम टू सेम, और आरपीओ कांस्टेबल में भी इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बताइए, देखने में आपको बहुत इजी लग रहा होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बताइए 1, 2, 5, 26, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या होगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। सभी लोग ट्राई करिए। 1, 2, 5, 26 क्या हो सकता है आपका। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या किया गया, हमने बताया अभी पहले जिस तरह क्वेश्चन था ये भी उसी तरीके से है, लेकिन देखिए क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक क्या दिया आपका 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद प्लस का 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यही आपका 2 दिया गया है। फिर क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया गया तो यहाँ पे क्या करिए 2 का स्क्वायर करिए, प्लस का 1 किया गया, यहाँ भी प्लस का 1 कर देंगे। 2 दूना 4, 4 1 5, और यही आपका क्या दिया है 5 दिया है। इसका स्क्वायर किए 2 का, फिर अब 5 की पारी, 5 का स्क्वायर करिए उसके बाद प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 कर दीजिए। 5 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, और 26 यही आपका दिया गया है। तो आगे क्या होगा, अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या होगा आंसर। अब तो आप लोग बता ही सकते क्या करेंगे। आगे आपका क्या दिया 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 करेंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, और 676 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 677 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 677, यही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए, कौन से ऑप्शन में आपका 677 दिया है। ए ऑप्शन आपका 125, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 677, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग समझ जाएंगे 20 से 25 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सोच लीजिए आप लोग 20 से 25 सेकंड में सारे क्वेश्चन आसानी से करने लग जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बस डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। और अभी भी जिनको विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके करिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आप लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे बिल्कुल आपकी क्लास से संबंधित मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है। और ये उस दिन आपको एहसास होगा जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो, ठीक है। नहीं तो आप लोग, मैं यही बोलता हूँ ना कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही उस टाइम पता चल जाएगा। या आप लोग 6 से 7 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपके रीजनिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन नहीं किए तो नोट करिए 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, बार बार आपको क्लास में खांसना पड़ रहा है, डिस्टर्ब के लिए सॉरी। चलिए ये हो गया आप लोगों का
अच्छा क्वेश्चन था वैसे, है कि नहीं है। और टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भेजे जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जो आपका जीके जीएस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन भेजे जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ, आरपीएफ एसआई का हुआ, एसएससी जीडी का हुआ, ठीक है, ताकि आपका जीके जीएस भी रिवीजन होता रहे। क्विज क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही सही है। और रीजनिंग के भी आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हिंदी के भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एसएससी जीडी की हिंदी का भी आपको क्लास कराया जाए। जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ मैं, जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है। क्लास को एक दूसरे से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा, जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके, बूढ़ा नहीं बड़ा हो सके, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका। दिया आपका यदि ये देखिए आपका यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 4 गुणे 2 गुणे 6 रहेगा, ठीक है। क्या है आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626 तथा 3 गुणे 7 गुणे 4 इक्वल टू 974 हो, तो 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ये जो 3 दिए 3 के स्थान पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर, ये आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 रहेगा, ठीक है। गुणे 6 इक्वल टू क्या होगा आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू क्या होगा आपका 1626 दिया। यहाँ पे 3 नहीं 2 रहेगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। और क्या दिया आपका, और आपका दिया है 3 गुणे 7 3 गुणे 7 गुणे 4, 3 गुणे 7 गुणे 4 इक्वल टू क्या दिया आपका 974 दिया। क्या आपका 974 दिया है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। तो 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। करिए सभी लोग, करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626, 3 गुणे 7 गुणे 4 इक्वल टू 974, तो 5 गुणे 6 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, क्या हो सकता है आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626। अगर मान लीजिए हम सभी को गुणा कर भी दे रहे हैं, क्या होगा 4 दूना 8 8 छक 48, तो आपका गुणा करने से होगा नहीं 1626। यहाँ पे 7 तरीके 21 चौका 20 चौका 100, 21 चौका 20 चौका 80, 21 चौका 84 होगा। यहाँ पे दिया क्या 974। क्या होगा बताएंगे। सारे क्वेश्चन मैं ही करके बताऊं कि आप लोग भी कुछ करेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। आगे मैं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है ये। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है और आरपीएफ एसआई में भी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी हैं लाइक तुरंत फटाफट सभी लोग कर दीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट लाइक करेंगे। और क्लास एक बार शेयर जरूर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग स्टेटस लगा सकते हैं ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, ठीक है। क्लास को एक दूसरे शेयर भी करिएगा। और देखिए अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया है, 4 गुणे 2 गुणे 6 इक्वल टू 1626। ये जो आपका 4 दिया गया, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 4 जो दिया है इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 16 होगा। और ये जो आपका 2 और 6 दिया है इसको बस वैसे ही लिख देना है, 2 और 6 क्या हो जाएगा आपका 1626 हो जाएगा। क्या किया, ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए क्या किया गया है, जो पहला आपका अंक दिया गया है 4, इसका स्क्वायर करिए, 4 चौके 16 हो जाएगा। और 2 6 जो आपका दिया गया है इसको सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो आपको दूसरे वाले में भी काम करेगा, है कि नहीं है। चलिए क्या किए हैं, इसका स्क्वायर किए, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। फिर क्या किए, 2 6 वैसे ही लिख दिए, तो 7 और 4 वैसे ही लिख दीजिए, 7 और 4 वैसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 974 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 974। जो कौन से ऑप्शन में आपका 974 दिया है, सभी लोग देखिएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहा है, ये तो हम लोग प्रूव कर रहे थे ना, 974 यही आपका देखिए दिया है। क्वेश्चन तो ये आप लोगों को लगाना है, क्वेश्चन तो ये आप लोगों को लगाना है, ठीक है। बताइए क्या होगा, यहाँ तो हमने देख लिया, प्रूव कर लिया कि हाँ यही कॉन्सेप्ट पे आपका लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले का स्क्वायर करिए, फिर दूसरा और तीसरा वैसे ही लिख दीजिए, दूसरा और तीसरा आप लोग वैसे लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो 2 अंक लास्ट में दिया गया उसको वैसे ही लिख देना है, क्या हो जाएगा 25 6 8, क्या हो जाएगा 2568। क्या 2568 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, 2568 क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है। ए ऑप्शन, ए वाले ही ऑप्शन में आपका 2568 दे दिया है, तो ए वाला 2568 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मन खुश हो जा रहा है ऐसे क्वेश्चन करने में। आप लोग भी जब डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि आप लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करेंगे सभी लोग। और जहाँ भी आपको कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी इसीलिए दिया गया है कि कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करिए, जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं किए हैं, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या हुआ इसका आंसर। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया आपका, दिया एक निश्चित कोड भाषा में, कोडिंग का क्वेश्चन है। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में आपको कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, लेटर सीरीज का हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वो चैप्टर आपको बिल्कुल एक ही क्लास में 2-3 घंटे का मैराथन क्लास लेके बहुत ही जीरो लेवल से बता दिया जाएगा। या आप लोग नया क्लास नहीं देखना चाहते, पुराना वाला ही आप लोग देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज, ठीक है, सभी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके बिल्कुल बेसिक से कराए गए हैं, ठीक है। मतलब आपको वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बताए गए कि कौन कौन सा आपका कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्या दिया आपका, देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में बेबी को 20 लिखा जाता है। बेबी को BABY को क्या लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है, ठीक है। और क्या दिया आपका, दिया है एडल्ट्स को ADULTS को कितना लिखा जाता है, एडल्ट्स को 30 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 30 लिखा जाता है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है वुमेन, पूछा क्या आपसे, वुमेन को क्या लिखा जाएगा, वुमेन को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग बताइए, बेबी को 20 लिखा जाता है, एडल्ट्स को 30 लिखा जाता है, तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा।
सभी लोग ट्राई करिए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बेबी को 20 लिखा जाता है, एडल्ट को 30 लिखा जाता है, तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा? क्या हो सकता है आपका? अगर मैं बार बार कोडिंग का क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि किस स्थान पे आता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अक्षर को डिनोट करने जाएंगे तो y ही आपका 25 पे आता है। किस पे आता है? आपका 25 पे आता है। और यहाँ पे दिया क्या है? 20। तो यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या आप लोग सभी को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2 1 3 3 2 5 और 25 5 क्या हो जाएगा? 30। क्या कर लिया जाए एक बार आप लोग बताइए? वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है, चलिए आप लोगों को कहने पे एक बार कर लिया जा रहा है। बी किस पे आता है? 2 पे, ए आपका 1 पे, बी 2 पे, वाई आपका 25 पे। अगर हम सभी को जोड़ भी दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 30 में हमने 10 माइनस किया, 20 हो गया। अब इसका देख लीजिए, ए आपका 1 पे, डी आपका 4 पे, यू आपका 21 पे, यल आपका किस पे आता है? 12 पे, टी आपका 20 पे, यस आपका 18 पे। यहाँ पे देखेंगे 20 और 21 और 20 दिया, 41 हो गया। 41 में 10 माइनस करेंगे 31 होगा। यहाँ पे 30 दे दिया, तो सभी को जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब मैं इसलिए डायरेक्ट देख के बोल दिया था कि जोड़ने या घटाने से कुछ नहीं आने वाला। इसमें कुछ और आपका किया गया। क्या किया गया? ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पे अक्षर को डिनोट करके आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं आपको रूल बताया हूँ, जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, अक्षर से अगर आपको ना समझ में आए तो क्या करिए? तब डिनोट करके आप लोग क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो अक्षर की संख्या दिया गया है, जितने अक्षर दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने आपके अक्षर दिए गए हैं उससे रिलेटेड है। अब देखिए आपको हिंट दे दिया हूँ, आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन को। अब आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्या होगा? अब आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बेबी को 20, क्या बताऊँ मैं? अक्षर की जो संख्या है, मतलब कितने अक्षर है इसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। कितने अक्षर है आपके? 4 अक्षर है। तो 4 और 4 के बाद की संख्या क्या होती है? 5। 5 से गुणा किया गया, 5 चौका कितना हो गया? 20 हो गया। देखेंगे कितनी संख्या है, कितने अक्षर है? 1 2 3 4। 4 अक्षर है तो 4, इसके बाद क्या आता है? 5। 4 गुणे 5 कर दिया गया, 20 आ गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा, है कि नहीं है? अगर ये रूल सही है तो इसमें भी काम करेगा। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3, ये आपका L4, टी आपका 5, यस आपका 6। क्या हो गया आपका? यस आपका 6 आ गया। यहाँ पे देखेंगे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 3 3 6 अक्षर दिया गया है और यहाँ पे आपके 4 अक्षर दिए गए हैं। और यहाँ पे जब आप लोग 6 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20, तो आपका 42 होगा। क्या आपके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है? सभी लोग बताएंगे। या आपका ऐसा हुआ हो कि सभी में 5 से सिर्फ गुणा किया गया हो, सभी में आपका 5 से गुणा किया गया। ऐसा भी हो सकता है आपका कि यहाँ पे आपका अगली संख्या ना दे करके क्या किया गया है? सभी में 5 से गुणा कर दिया गया। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। 4 अक्षर है तो 4 में आपका 5 से गुणा कर दिया गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 6। 6 में भी यहाँ भी 5 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। जितने अक्षर हैं उसमें क्या किया जा रहा है? 5 से गुणा किया जा रहा है। यहाँ पे 4 अक्षर था तो 4 में 5 से गुणा किए, 20 हो गया। यहाँ पे 6 अक्षर है, 6 में 5 से गुणा किए, 30 हो गया। उसी प्रकार आप लोग अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। क्या होगा आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? देखिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। कितने अक्षर है? 5। तो क्या करेंगे? सभी में 5 से गुणा किया गया तो इसमें भी क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। 25 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। 25 आपका ए ऑप्शन आपका क्या दिया है? 30 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका? 20 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका? 35 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 25 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 25। तो ये डी ऑप्शन 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन यही आपका 25 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया सभी लोगों का नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका। दिया एक निश्चित भाषा में ए बी आर ओ ए डी को बी आर ए ओ ए डी लिखा जाता है। ए डबल सी ई पी टी को डबल सी ए ई पी टी लिखा जाता है। उसी भाषा में एक्टिव ACTIVE को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, बताइए। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, क्या होगा आंसर। आपको तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख के समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखते कितने लोग कर पाते। बता भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लगभग कम से कम आप लोग 90% लोग ये क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, A B R O A D को किससे लिखा जा रहा है, OAD को किससे लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। B उसके बाद R, उसके बाद A, उसके बाद आपका O, उसके बाद फिर आपका A, उसके बाद आपका D से नोट किया जा रहा है। और क्या दिया आपका, और आपका दिया है A डबल सी, ध्यान से देखिएगा, A डबल सी ई पी टी को किससे नोट किया जा रहा है, EPT को किससे नोट किया जा रहा है, डबल सी ए ई पी टी। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बताइए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इसमें बस अक्षरों के स्थान को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। यहाँ देखेंगे जितने अक्षर इसमें उतने अक्षर इसमें भी हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी है। क्या किया जा रहा है इसमें, बस अक्षरों के स्थान को बस परिवर्तित किया गया है। और कितने अक्षर को परिवर्तित कर दिया है देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दूसरे अक्षर पे जो भी था उसको पहले वाले पे ला दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे वाले पे था उसको दूसरे वाले पे ला दिया गया, और जो पहले वाले पे था उसको तीसरे वाले पे ला दिया गया। और बल्कि सेम टू सेम यही 3 अक्षर आपके जो लास्ट के वही सेम टू सेम लिखे गए हैं। वही चीज़ इसमें भी देखेंगे, 3 अक्षर जो लास्ट के हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखे गए हैं। और जो लास्ट का था उसको पहले पे कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरे पे था उसको पहले पे किया गया, जो दूसरे पे था, दूसरे पे क्या था सी, इसको पहले पे कर दिया गया। और जो तीसरे पे था उसको दूसरे पे कर दिया गया, और जो पहले पे था उसको लास्ट, उसको तीसरे पे कर दिया गया। यही रूल इसमें भी है, यही रूल इसमें भी है। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क में पूछा है वह भी वही रूल पे लगेगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन मार्क देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखिए क्या पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, पूछा है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, एक्टिव ACTIVE
ये आपसे पूछा है ना, ACTIV, क्या किया गया है इसमें, दूसरे वाले को पहले पे कर दिया गया। दूसरा क्या है C, इसको पहले पे कर दीजिए। उसके बाद तीसरे वाले को दूसरे पे किया गया। तीसरा क्या है T, इसको क्या कर दीजिए, दूसरे पे कर दीजिए। उसके बाद आपका पहले वाले को तीसरे पे, तो A वाले को पहला A है तो तीसरे पे कर दीजिए। फिर जो लास्ट के 3 अक्षर दिए गए हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको वही लिख देना है। जो लास्ट के 3 अक्षर है IVE, यही सेम टू सेम आपको लिख देना है। तो क्या किसी ऑप्शन में आपका CTAIVE दिया है? क्या किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए, क्या किसी ऑप्शन में आपका CTAIVE दिया है? बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है? A ऑप्शन T से स्टार्टिंग है, नहीं होगा। B ऑप्शन आपका T से स्टार्टिंग है, ये भी नहीं होगा। C ऑप्शन E से, ये भी नहीं होगा। D Z से, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है आपका। क्या किसी ऑप्शन में आपका गलत दिया है? सभी लोग बताइए, क्या ऑप्शन में गलत दिया है आपका? या यहाँ पे देखेंगे आप क्या करिए, आप लोग बस लास्ट का 3 लेटर देखिए किस में समान आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आपका लास्ट लेटर तीनों समान है? IVE, इसको देखिए, क्योंकि जो लास्ट के 3 लेटर है उसको परिवर्तित नहीं किया गया है। लास्ट के 3 लेटर कौन से ऑप्शन में IVE दिया है, ये आप लोग को पहले देखिए। A वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या दिया? IVE, जी बिल्कुल A वाले में यही है। B में क्या दिया? EVI, चलिए ये डिफरेंट है। C ऑप्शन में TC है, ये भी डिफरेंट है। D ऑप्शन RAV, ये भी आपका डिफरेंट है। A वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल यही दिया है, IVE, तो A वाला यही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों का। अब देखिए क्या दिया आपका, दिया TCA, मतलब T आपका यहाँ पे होना चाहिए, C आपका यहाँ पे होना चाहिए। क्या रूल आपका ये हो रहा है? सभी लोग देखिए, A ऑप्शन में क्या दिया है? AB दिया है। क्या दिया है? AB दिया है। ABROAD दिया है। और इसमें क्या दिया है? ACCEPT दिया है। क्या दिया है? ACCEPT है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि अगर A वाले ऑप्शन से देखेंगे तो दूसरे वाले को पहले पे किया गया है, और यहाँ पे दूसरा वाला क्या है? C दिया है, यही ना। दूसरा वाला क्या दिया? C दिया, तो दूसरे वाले को आप पहले पे करेंगे। और वही प्रकार आप लोगों को जो दूसरा वाला दिया है ACCEPT को, यहाँ भी आपको दूसरे वाले को ही पहले पे किया गया है। इसमें आप लोग दूसरे वाले में नहीं जान पाएंगे कि दूसरे वाले को पहले पे किया गया है कि तीसरे वाले को पहले पे किया गया है। लेकिन A वाला जो आपका दिया है कि ABROAD, इसमें आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि B वाला जो दूसरे पे उसको पहले पे किया गया, तो A वाला ही आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। वो आप लोग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिख दीजिए, CTAIVE, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सभी लोगों को समझ में आया? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है, तुरंत। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। हो गया? बताइए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, और सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपका 2 4 8 3 2 4 8 3 इक्वल टू आपका क्या है आपका 34 है। क्या आपका 34 है? तो आपको बताना है 5 3 2 1 इक्वल टू आपका क्या होगा, 5 3 2 1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अगर आपका 24 83 इक्वल टू 34 है तो 53 21 इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 22, बी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 22 दिया है, और बी ऑप्शन आपका 21 दिया है, और सी ऑप्शन आपका 24 दिया है, और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या दिया आपका कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आपका
क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट ये आपका सुबह 11 बजे चलता है। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जो लोग पीछे का मैराथन क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।